हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने बोला था कि एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, तो कंप्लीट रिवीजन मतलब कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2025 में कुछ सेतु ब्रिज जो है ना वो बनाया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन एक पूछा ही जा रहा है हर एग्जाम में। तो आर्क ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। चिनाब ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, सुदर्शन ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। सिंदूर ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ग्लास ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। अच्छा, वर्टिकल ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। अटल ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ये सभी ब्रिज 2025 का इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। आर्क ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। चिनाब ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। सुदर्शन ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुजरात। सिंदूर ब्रिज महाराष्ट्र। ग्लास ब्रिज तमिलनाडु। वर्टिकल ब्रिज तमिलनाडु। ग्लास ब्रिज और वर्टिकल ब्रिज दोनों तमिलनाडु में। और अटल ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो क्वाड है वो क्वाड में कुल कितने देश हैं शामिल? तो 4 देश है। कौन कौन? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। क्वाड के सदस्य कौन कौन है? तो 4 देश हैं। कौन कौन है? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान, चौथा है भारत। अच्छा, क्वेश्चन इससे ही पूछा जाएगा कि क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। इसका अध्यक्षता भी कौन किया था? तो भारत ही किया था। तो क्वाड 2025 का आयोजन भारत में हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था? तो भारत किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछल जाएगा ना कि मालाबार अभ्यास जो है ना वो किसके बीच में हुआ था? तो दरअसल में मालाबार 4 देशों का एक समूह ही है, मतलब कि क्वाड में जो 4 देश है ना, इन 4 देशों के बीच में ही एक युद्धाभ्यास है। तो मालाबार युद्धाभ्यास समझ में आ गया होगा किसके किसके बीच में? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच में हुआ था। अगला है एक क्वेश्चन कि भारत क्यों मायने रखता है? ये पुस्तक किसका है? तो ये पुस्तक जो है एस जयशंकर का है, और ये अभी भारत के जो है विदेश मंत्रालय संभालते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि भारत क्यों मायने रखता है, किसका पुस्तक है? तो एस जयशंकर का पुस्तक है। और एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि शशि थरूर का पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा बार स्टेटिक के तौर पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम ये बता दिए। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है ना कि सदा तकनीक सैन्य अभ्यास, सदा तकनीक के सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच का अभ्यास है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? आप लोग का तैयारी कैसा है हम देखने चाहते हैं, कमेंट में इसका कमेंट कीजिएगा। अच्छा, डिजर्ट साइक्लोन किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? ये भी एक तरीके का सैन्य अभ्यास ही है, डिजर्ट साइक्लोन, जो कि भारत और यूएई के बीच में हुआ है। और इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। तो याद रखिएगा कि डिजर्ट साइक्लोन जो है वो किन 2 देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है? तो डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। देखिए अभी हाल फिलहाल बिहार, तो बिहार का चूंकि एग्जाम है तो बिहार से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ हम शामिल किए। बिहार के अभी वर्तमान में जो विधानसभा के 18वें अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो बिहार के जो विधानसभा है उसके 18वें नंबर के 2 अध्यक्ष हैं, वो प्रेम कुमार को चुना गया है। अच्छा, बिहार के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट आइकॉन किसको चुना है? तो नीतू चंद्रा को चुना है। और अभी बिहार विधानसभा का हाल फिलहाल इलेक्शन हुआ था जिसमें एनडीए बहुमत पाया है। तो एनडीए को कितना सीट मिला है? तो 200 से अधिक सीट मिला है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2025-26 का जो बजट है इसमें कितना का राशि पास किया गया है? तो 3.17 लाख करोड़ का राशि पास किया गया है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो बजट है वो किस पे खर्चा किया गया है? तो शिक्षा पे खर्चा किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बिहार के 18वें जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो कौन है? प्रेम कुमार है। और बिहार के जो स्टेट आइकॉन है वो कौन है? तो नीतू चंद्रा है। बिहार विधानसभा में एनडीए कितना सीट जीता है? तो 200 से अधिक सीट जीता है। अच्छा, बिहार के जो 2025-26 का जो बजट है उसमें कितना लाख करोड़ का बजट पास किया गया है? तो 3.1 लाख करोड़ का। और सबसे ज्यादा किस पे बजट खर्चा किया गया है? तो शिक्षा पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना ये हाल फिलहाल का ही है कि जो तंग लुक और जो पुमटेंग जो है ना, पुमटोंग पुलित, इसको जीआई टैग दिया गया। तो ये कहाँ का है? तो सिक्किम का है। थोड़ा सा नाम उठपुटांगे, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। आगे है कि जो मोथा चक्रवात है, ये मोथा चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो मोथा जो चक्रवात है इसका नामकरण थाईलैंड देश के द्वारा किया गया है। और ये मोथा चक्रवात जो है कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में।
और मोथा चक्रवात के कारण भारत के कौन-कौन राज्य प्रभावित हुआ है? तो बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, बिहार हो गया। तो ये 4 जो राज्य हैं ना, वो मोथा चक्रवात के कारण जो है प्रभावित हुआ है। ठीक है? अगला है, फिर से एक बार सुन लीजिए, मोथा चक्रवात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। मोथा चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड ने किया था। अच्छा, इससे ये पूछा जाएगा कि मोथा चक्रवात जो है वो कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। और इससे प्रभावित राज्य कौन-कौन था? तो बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार। अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन-कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो बोंगो सागर और संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ना, अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। तो इसके कारण बांग्लादेश बहुत ही हमारे चर्चा में, हम लोग के देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस कारण से इससे जुड़ा हुआ युद्धाभ्यास पूछा जा सकता है। बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे। अगला है कि राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे प्रदान किया है? तो जो राजनाथ सिंह है, जो कि राजनाथ सिंह आपको पता है रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे दिए हैं? तो नीरज चोपड़ा को दी है, नीरज चोपड़ा को। अगला एक क्वेश्चन है कि निंगोल चाकोबा त्योहार कहाँ पे मनाया गया है 2025 में? तो मणिपुर में मनाया गया है। अब देखिए, थोड़ा खेल से संबंधित है कि बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कौन है? तो मिथुन मनहास है। बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कौन है? तो मिथुन मनहास। और वही अगर आपसे एसीसी के हेड पूछा जाए तो मोहसिन नकवी है। एसीसी के जो वर्तमान में हेड कौन है? तो मोहसिन नकवी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शांता रंगास्वामी बनी है। बीसीसीआई के हेड है मिथुन मनहास, एसीसी के हेड है मोहसिन नकवी और आईसीए के पहली महिला अध्यक्ष है शांता रंगास्वामी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का पेज में चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु को जो वैध बनाया है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा बन गया? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश उरुग्वे बन गया है। उरुग्वे कौन सा देश बन गया है? तो उरुग्वे। अच्छा, जो WHO से अलग कौन हुआ है? तो अमेरिका हुआ है। और साथ ही पेरिस जलवायु समझौता से भी अमेरिका अलग हो गया। अमेरिका थोड़ा अलगे देश से है। अमेरिका तो सब खरी अपना फायदा के लिए काम करता है, ये आपको पता है। तो अमेरिका WHO से भी अलग हो गया और पेरिस जलवायु समझौता से भी अलग गया है। और इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला जो पहला लैटिन अमेरिका देश है उसका नाम कौन सी है? तो उरुग्वे है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। खैर, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है आईयूसीएन का जो 90 नंबर का जो सदस्य देश बना है वो कौन बना है? तो आईयूसीएन का जो 90 नंबर का सदस्य देश बना है वो तुवालू बना है, तुवालू। और जीमेक्स जो युद्धाभ्यास है वो किसके किसके बीच का है? तो जापान और इंडिया। जे से जापान, आई से इंडिया। तो जीमेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच का है? तो भारत और जापान के बीच का ये युद्धाभ्यास है। अगला है सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक बने हो ज्ञानेंद्र प्रताप बने हैं। सीआईएसएफ के कौन बने हैं? तो परवीर रंजन बने हैं। बीएसएफ के कौन बने हैं? तो परवीन कुमार बने हैं। असम राइफल के कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा। आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह। और आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा और वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। धन्यवाद।